अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अतरगुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 88 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस किस्से के आगाज़ में हलीमा खातून बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी से कहती है, मेरा भाई यकीन बिल्कुल भी गद्दार नहीं हो सकता। कबीले वाले कैसे उसके गद्दार होने पर यकीन कर सकते हैं और सुल्तान साहब कैसे मेरे भाई के कत्ल का फरमान जारी कर सकते हैं। इस पर गोपची खातून और सलजान खातून बहुत ज़्यादा हौसला देती हैं और कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, आखिर उसने मेरे भाई का सच जानने से पहले उसको मार दिया। तो इस पर सलजान खातून कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस पर हलीमा सुल्तान रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमा। इतनी देर में अतरगुल खेमे में दाखिल हो जाता है। हलीमा सुल्तान अतरगुल से कहती है, मेरे भाई को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अतरगुल कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे नुयान के ठिकाने का पता चल चुका है। अतरगुल कहता है, सातिन को पैग नुयान को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और यकीद को भी अपने मकसद के लिए, और तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं उसको इंशाल्लाह बचा लूँगा। इतने में आयमा खातून और गंदोगदू कबीले में दाखिल हो रहे होते हैं। सलजान भागी हुई उनके पास जाती हैं और उनको गले मिलती हैं। इसके बाद दमदार भी उनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर आयमा खातून बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करती हैं। इसके बाद अतरगुल भी खेमे से बाहर निकल के आता है और आयमा खातून से गले मिलता है। इसके बाद आयमा खातून अतरगुल से पूछती है, हलीमा बेटी कैसी है। अतरगुल बताता है कि वालदा वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला ने हमें औलाद अता फरमाई है और वाले साहब की नसीहत के मुताबिक हमने उसका नाम गंदोस रख दिया है। इस पर आयमा खातून अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पोते को अपने बाहों में उठा सकती हूँ। इसके बाद अतरगुल बताता है कि वालदा साहिबा नुयान ने बच्चों को कबीले में वापस आते हुए घात लगाकर हमला किया और दमदार को तो छोड़ दिया लेकिन यगीद को पकड़ लिया। इसके बाद आयमा खातून अंदर खैमे के अंदर जाती हैं और हलीमा सुल्तान से मिलती है। वापस आकर वह उनसे कहती है कि वापस आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई बच्ची, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद गंदोगदू और आयमा खातून बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। इसके बाद आयमा खातून उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं और अल्लाह ताला से दुआ करके कहती है, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ नसीब फरमाए और तुम हमारे ख़ानदान की नस्ल को बढ़ाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा कबीले में आना मुबारक करे। इस पे हलीमा सुल्तान और अतरगुल आमीन कहते हैं। इसके बाद आयमा खातून कहती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बेटा अता फरमाया है, इंशाअल्लाह एक न एक दिन अल्लाह ताला हमें यगीद भी अता फरमाएगा, जिसको नुयान ने अगवा कर लिया है। इसके बाद अतरगुल कहता है, वालदा हमें नुयान के ठिकाने को मालूम कर लिया, इंशाअल्लाह मैं अपने सिपाहियों के साथ जाके उनके ठिकाने को ज़रूर मालूम कर लूँगा। दूसरी तरफ सातिन को बैग नुयान के साथ जंगल में एक जगह पर मुलाकात करता है, जहाँ पर उनके साथ गुंजागुल भी होती है। सातिन को बैग नुयान से पूछता है कि जिस वक्त तुर्गत को तुमने पकड़ लिया तो क्या वो अकेला था या उन लोगों के साथ कोई और लोग भी थे। जिस पर नुयान कहता है, नहीं वो अकेला था, हमने रात को सही तरह नज़र नहीं आया, अलबत्ता हमने उसको पकड़ लिया है, हो सकता है वो लोग दिन में सूरज निकलने पर ही गार पर हमला करेंगे, वो यकीनन गुस्से की हालत में होंगे और हमने भी ऐसा जाल तैयार कर रखा है जिसमें वो काबू आ जाएंगे। इसके बाद सातिन को वह कहता है, फ़िलहाल अतरगुल की मौत मेरे मंसूबे का हिस्सा नहीं है। इस पर नुयान कहता है, सातिन मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ने में नाकाम हो गया हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी बताओ, मुझे भी पता चले। इस पर सातिन को वह कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, जब वक्त आएगा अनकरीब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा, अलबत्ता तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम कबीले की उस लड़की को अगवा करोगे जो तूतकिन की बीवी हो। इस पर नुयान कहता है, तुम उस गुस्से वाले लड़के की बीवी का क्या करना चाहते हो। इस पर सातिन को कहता है, क्या तुमने कसम नहीं खाई कि तुम अतरगुल को मार दोगे, तो तुम मेरी बात मानो, पहले तुम तूतकिन को पकड़ोगे, कत्ल करोगे और फिर उसके बाद अतरगुल का खून बहाओगे। इसके बाद मैं तूतकिन को एक वफादार ओहदे पर फाइज करूँगा। दूसरी तरफ कबीले में तूतकिन, गंदोगदू, अतरगुल और तूतकिन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह उनके ऊपर हमला किया जाए और नुयान से यगीद को छुड़वा लिया जाए। इस पर हर शख्स अपनी राय का इज़हार करता है और बताता है कि हमें इस तरह से नुयान के ऊपर हमला करना चाहिए। इस दौरान अतरगुल में और सुकुर्त में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हो जाता है। अतरगुल कहता है, यगीद हलीमा सुल्तान का भाई है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बेकसूर है, वो सुल्तान नहीं बनना चाहता, लेकिन उसको
को मजबूर किया जा रहा है। इस पर सिक्योरिटी कहता है, मुझे सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से हुक्म दिया है कि मैं उसको देखते ही मार दूं, लिहाजा मैं अपनी फरमाबरदारी पर रहूँगा और मैं अपने सुल्तान का हुक्म मानूंगा। सिक्योरिटी कहता है, हम एक नादान बच्चे की जिसने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया उसकी खातिर हम अपने कबीले को ख़तरे में नहीं डाल सकते। अर्तुगरुल, तुमने हर तरह की सल्तनत का तजर्बा हासिल किया है, उसके बावजूद तुम उस बच्चे को बचाना चाहते हो। हालांकि उस लड़के ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया है और वो ये भी चाहता है कि वालदा मोहतरमा और तुतकिन उसकी बैत कर लें। इस पर अर्तुगरुल को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, भाई अपनी आंखें खोलें, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुगरुल तुम भी अपनी आंखें खोल लो। सुल्तान अलाउद्दीन साहब पहले ही अपनी फ़ौज के साथ रवाना हो चुके हैं। हर लम्हा हर दिन यज़ीद का सांस लेना रियासत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद आयमा खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है, बस करो, तुम दोनों लड़ते ही रहते हो, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। एक दूसरे के साथ लड़ के मामले को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। सिक्योरिटी सही बात कर रहा है, यज़ीद सिर्फ रियासत के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी खतरा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नुयान के गार पर तुम्हारा हमला कामयाब हो। अगर तुम लोगों को साइतिन कोबैक पर यकीन नहीं है तो यज़ीद को सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले कर देना, जिसके लिए हम सालों से लड़ रहे हैं। इसके बाद यज़ीद की ज़िंदगी सुल्तान अलाउद्दीन के रहमो करम पर हो गई। दूसरे ख़ैमे में हलीमा सुल्तान भी मौजूद होती हैं। वो ये सारी बातें सुनते हुए रो रही होती है और अपने बच्चे को संभाल रही होती है। इसके बाद तुतकिन का सिपाही बवाज सातिन कोबैक के पास जाता है और उनको कहता है, मेरे हजूर, अर्तुगरुल और उसके सिपाही नुयान की तरफ हमला करने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरफ से करेंगे। इसके बाद सातिन कोबैक कहता है, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह हमला करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि जब मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा और उसके बाद कोनिया चला जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आकर मेरे मुतहद काम करो। इस पर बवाज कहता है, अमीर साहब, जैसा आप मुनासिब समझें। इस दौरान तुमने मेरा ये काम करना है कि तुमने गोपची खातून को नुयान के हवाले करोगे। जिस पर वह चौंक जाता है, कहता है, नुयान को? सातिन कोबैक कहता है, तुम परेशान ना हो, फिक्र ना करो, नुयान जानता है कि किस तरफ से लड़ना है। तुम्हारी तरह वो भी रियासत का वफादार मुलाजिम बनना मंजूर किया है। इस पर बवाज कहता है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बवाज कहता है, अमीर साहब, मैं अब क्या करूँ, अब आपका क्या हुक्म है। इस पर सातिन कोबैक कहता है, तुम तुतकिन के खैमे में दाखिल होने की कोशिश करो और मौका तलाश करो। आज रात तुम तुतकिन के खैमे में दाखिल होने की कोशिश करो। दूसरी तरफ नुयान यज़ीद के साथ बैठा होता है और वहाँ 3 सुल्तान भी वहाँ उसके पास आते हैं। यज़ीद उसको बैठने को कहता है। इसके बाद गुंजा गुल कहती है, मेरे सुल्तान, सूरज तुलू होने से पहले आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आपकी वफादार सरदार आपको आपकी फ़ौज तक लेके चले जाएंगे। इस पर नुयान कहता है, मेरे सुल्तान, मेरे सिपाही भी आपके साथ हैं। इस पर एक बैठा हुआ सरदार भी कहता है, हम सब लोग आपके साथ हैं और मेरे सिपाही भी आप लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दूसरा सरदार कहता है, जब सुल्तान अलाउद्दीन साहब आएंगे तो आप खुद अपने हाथों से उसका सर कलम करोगे। यकीनन आप अपने वाले साहब का खून माफ़ नहीं करेंगे। इस पर यज़ीद कहता है, क्या तो आपको सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में खबर है? नुयान कहता है, हमें सुराग मिला है कि वो अभी रास्ते में है, लेकिन अभी हम सब के इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ कबीले में गायकली अर्तुगरुल के सिपाहियों के साथ बैठा होता है और वो खाना खा रहे होते हैं। इस पर दुआन कहता है, कल हम इंशाल्लाह नुयान के ऊपर हमला कर देंगे और शहज़ादा यज़ीद को बचा लेंगे। फिर इंशाल्लाह हम सुकून से बाज़ानतीन की सरहद पर हिजरत कर जाएंगे। चाहे जितना भी मुश्किल वक्त हो, लेकिन हमें हिजरत कर लेनी चाहिए। इस पर दरवेश कहता है, भाई जितना भी मुश्किल वक्त हो, अगर अल्लाह आपके साथ होगा तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और हम जहाँ पर भी हिजरत करेंगे वहाँ पर हर किस्म की बलाएँ हमें नहीं छोड़ेंगी। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। इस पर वमसी कहता है, इस दुनिया का कोई भी महल हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर नहीं हो सकता। जिस पर सब लोग उसकी बात पर खुश होते हैं और उसको दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे वमसी भाई। इसके बाद वो खाना ख़त्म करते हैं और दरवेश साहब दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हम सब लोगों की हिफाजत फरमा, हम लोगों को, यतीमों को और बेघरों को मदद अता फरमा और हमें रिस्क अता फरमा। जिस पर सब लोग आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ बवाज तुतकिन के खामे में दाखिल होता है और इधर उधर चीज़ों को टटोलने लगता है।
इसके बाद वो एक संदूक के पास पहुंचता है और वहां पर गोपची के कपड़े देखता है और उनको एक बोरी के अंदर डाल लेता है। बोरी में डालने के बाद वो खेमे से बाहर निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो तुर्किन और गोपची खातून अपने खेमे में दाखिल होते हैं। तुर्किन कहता है, जब अर्तुगरुल के बच्चे की पैदाइश हुई तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी देखी। तुमने कैसे खुशी मनाई? जैसे जब अर्तुगरुल ने अपने बच्चे को बाहों में लिया। जिस पर गोपची खातून कहती हैं, अर्तुगरुल भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है और हलीमा सुल्तान मेरी बड़ी बहन है, इस वजह से उनका बच्चा भी मेरे बच्चों जैसा है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तुर्किन उसको रोक लेता है। तुर्किन कहता है, गोपची खातून एक दफ़ा तुम याद करो, तुमने मुझे कहा था कि किसी की मोहब्बत करना और मोहब्बत होना मैंने ही तुम्हें सिखाया था। तुम मुझे बताओ कि मैं ही क्यों? इस पे गोपची जवाब देती है कि हजूर, मुझे मोहब्बत करना आपने ही सिखाया था, हालांकि मैं एक बेवकूफ़ बच्ची थी। गोया आप मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था जब आपको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अगरचा मैं आपके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन मेरा वादा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे मोहब्बत और वफ़ा करूँगी, और अगर मेरी तकदीर में यही कुछ लिखा है तो मैं इसी पर खुश हूँ। ये कहकर वो फिर से इमोशनल होकर जाने लगती है। तुर्किन उसको दोबारा से आवाज़ दे देता है और उससे राज़ी हो जाता है और कहता है, मैंने भी और तुमने भी हमेशा के लिए एक दूसरे को ज़िंदगी दी है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा खातून के खेमे में दाखिल होता है, बच्चे को प्यार करता है और फिर हलीमा खातून के पास जाकर उनको कहता है कि हलीमा, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को ना तो नुयान के हवाले करूँगा ना और सातिन कोपा के हवाले करूँगा। हलीमा सुल्तान कहती है, इस दफ़ा बात मुख्तलिफ है। वो लोग बेड़ियों की तरह मेरे भाई को गोश्त और खून के प्यासे हैं। मेरा भाई यकीन कभी भी सुल्तान बनने का दावा नहीं कर सकता। उसको यकीनन फंसाया जा रहा है, उसको यकीनन इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो गलती पर हो तो यकीनन मैं खुद उसको अपने हाथों से सजा दूंगी। दूसरी तरफ सुबह होते ही अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ नुयान की तरफ रवाना हो जाता है और साथ ही तुर्किन भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में बवाज रुक जाता है। बवाज घोड़े से उतर जाने के बाद कहता है, भाई मेरा घोड़ा ठोकर खा रहा है और वाज़ेह तौर पर यह नुकसानदेह है, मैं मज़ीद आगे नहीं जा पाऊँगा। इस पर तुर्किन उसको कहता है, बवाज ये क्या बात है, जानवर के साथ क्या मसला हुआ है? जिससे बवाज बहाना करता है कि भाई जब हम कबीले से निकले थे तो उस वक्त ठीक था, लेकिन अभी कोई मसला हुआ है। जिस पर तुर्किन की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है, बवाज तुम कबीले वापस चले जाओ, हम नहीं चाहते कि हमले के दौरान कोई भी बोझ हमारे साथ हो। जिस पर बवाज खुश हो जाता है और उसका ये बहाना काम आ जाता है। इसके बाद स्कोर्तकिन और तुर्किन अपने सिपाहियों के साथ आगे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैमे में गंदोगदू हकीम अर्तुग साहब का और दरवेश साहब का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कहता है, ये बहुत तकलीफ़ दे था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ भी की और मेरे लिए दुआ का इंतज़ाम भी किया। इसके बाद अर्तुग साहब कहते हैं, गंदोगदू भाई आपका फोड़ा तकरीबन खुश्क हो गया है और ज़ेरों में सुल्तान के ख़ास तबीब ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इस पर सलजान खातून कहती है, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। गंदोगदू कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाजू अब ताकत पकड़ रहा है और इंशाअल्लाह अनकरीब मैं भी अपने भाइयों के साथ जाकर जंग में शिरकत करूंगा। साथ गंदोगदू ये भी कहता है कि हम लोगों ने अमीर सातिन को अपना दुश्मन बना लिया है, शायद ये मुस्तकबिल में हमारे लिए बेहतर ना हो। दूसरी तरफ मंगोली सिपाही तुर्गत को रस्सी से बांधकर उसको चलाकर लेकर जा रहे थे। इस काफिले में तीनों तुर्क सरदार और नुयान और उलबिल के भी शामिल था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों से उतरकर पैदल आगे की तरफ जा रहे थे। इसके बाद गायकली अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है कि अर्तुगरुल भाई, तुर्गत ने कहा था कि वो यहाँ पर हमारा इंतज़ार करेगा। जिस पर दुमान अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है, भाई आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जिस पर अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाता है। इस पर बमशी कहता है, भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे भी बताएं। अर्तुगरुल कहता है, हमें लगता है कि तुर्गत को नुयान ने पकड़ लिया है। इस दौरान उस जगह पर तुर्किन और स्कोर्तकिन भी आ जाते हैं। स्कोर्तकिन अर्तुगरुल से पूछता है कि अर्तुगरुल भाई कोई मसला हो गया है? अर्तुगरुल कहता है, तुर्गत को पकड़ लिया गया है। तुर्गत ने हमें कहा था कि वो इसी जगह पर हमें मिलेगा, वो इस जगह पर हमें नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि वो नुयान के हाथों लग गया है।
इस पर कुर्तगिन कहता है अब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें आगे चलना चाहिए। अतकुल कहता है कि अगर नुयान ने तुर्गत को पकड़ लिया तो इसका मतलब ये भी है कि उन लोगों को अब ये खबर भी हो गई है कि हम लोगों ने यहाँ पर आना है और अब हमारे ऊपर हम हर तरफ से मुमकिन हमले के ख़तरात हैं। हमें बहुत ज़्यादा होशियारी से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सब सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गोपची खतून हलीमा सुल्तान के बच्चे के साथ खेल रही होती है। हलीमा भी वहाँ पर आ जाती है, जिस पर गोपची कहती है कि इंशाअल्लाह हमारे सिपाही खैरियत से यजीद को लेकर वापस आएंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है इंशाअल्लाह गोपची। गोपची कहती है हलीमा खतून मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहो। इसके बाद गोपची हलीमा से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ माजी में बहुत ज़्यादा बुरा किया, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल तोड़ा। मेरी बहन मुझे बताओ क्या तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं। इस पर हलीमा सुल्तान मुस्कुराती है और गोपची खातून के गले लग जाती है और कहती है अब मेरा एक नहीं बल्कि 3 भाई हैं। इसके बाद वो सिपाहियों के लिए दुआ करती हैं अल्लाह ताला उनको हर हमले से बचाए और हर तरह से उनकी हिफाजत फरमाए। जिस पर गोपची खातून आमीन कहती है और वहाँ से चली जाती है और हलीमा सुल्तान वापस अपने बच्चे के पास आके बैठ जाती है और यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।